तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में, ठीक है, मैटर के बारे में और इसके अलावा मैटर हमें कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया है कि मैटर हम किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जिसके पास मैस हो, ठीक है, मतलब वज़न रखती हो और इसके अलावा मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर की स्टेट भी हमने पढ़ी, जैसे कि मैटर की कितनी कॉमन स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा होती है और दूसरी जो स्टेट है वो है सुपर कूल लिक्विड, जिसे हम BC भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेट मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड, ये हमें क्या है, दो फॉर्म में मिलेंगी, या तो सबस्टेंस के फॉर्म में मिलेंगी या किसके फॉर्म में मिलेंगी, मिक्सचर के फॉर्म में। तो सबस्टेंस हम किसे कहते हैं, सबस्टेंस हम कहते हैं प्योर पीस ऑफ मैटर को, इसमें दूसरी कोई भी चीज़ मिली हुई नहीं होती, ठीक है। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर क्या होता है, ये इम्प्योर पीस ऑफ मैटर होता है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देख लें तो आप देखें टी, ठीक है। टी में हम क्या करते हैं, मतलब पानी मिलाते हैं, इसके अलावा जो है मिल्क वगैरह ऐड करते हैं, इसके बाद हम जाकर टी बनाते हैं, मतलब मिक्सचर होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो सबस्टेंस या तो हमें एलिमेंट के फॉर्म में मिलता है या कंपाउंड के फॉर्म में। अब एलिमेंट हम किसे कहते हैं, एलिमेंट हम कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ हो, किससे बना हुआ हो, सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। इसका एग्जाम टोटल एलिमेंट 118, ठीक है। इनमें से 4 की प्रॉपर्टीज़ अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन प्रोडक्ट टेबल में गिवन है, ठीक है। तो एलिमेंट फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का। जस्ट सपोज करें ऑक्सीजन 1 करोड़ एटम से बना हुआ है, तो इसमें 1 करोड़ एटम ही किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ एटम हाइड्रोजन के हो, कुछ कार्बन के हो और कुछ ऑक्सीजन के हो, नहीं, इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे। इसे हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब एटम क्या है, एटम आपको पता है, एटम हम किसे कहते हैं, अ टिनी पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम वर्ड किससे लिया गया है, ग्रीक के वर्ड एटामोस से लिया हुआ है, ठीक है। तो और एटामोस की मीनिंग होती है अनकटेबल और अनडिविजिबल। ये आपको सिंध टेक्स्ट और पंजाब टेक्स्ट में मिल जाएगा। NCERT में ये वर्ड दिया गया हुआ है एटोमियो से, ठीक है, NCERT की अगर बात करें, ठीक है। इसकी मीनिंग भी सेम ही है, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल, ठीक है। तो ये था एलिमेंट। अब कंपाउंड की अगर हम बात कर लें तो कंपाउंड हम किसे कहते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट से जो बना हुआ हो। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनकर मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बना, कंपाउंड बना, ठीक है। इसे आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, इसे आप प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जब रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो प्रोडक्ट बना कर देते हैं या कंपाउंड। अब मिक्सचर की अगर हम मिक्सचर की बात करें, जैसे कि टी है, तो टी या तो होमोजेनियस होगी या हेट्रोजेनियस होगी। होमोजेनियस हम किसे कहते हैं, होमोजेनियस हम कहते हैं सॉल्यूशन को, और हेट्रोजेनियस हम किसे कहते हैं, हेट्रोजेनियस हम कहते हैं सस्पेंशन को, ठीक है। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो होमोजेनियस की हम अगर एग्जांपल देख लें तो कौन कौन सी होती है, ठीक है। हालांकि बहुत हैं, लेकिन बेसिक सी दो एग्जांपल जो है ये बेस्ट हैं, इजीली समझ में भी आ जाएंगी। होमोजेनियस मिक्सचर हम उन मिक्सचर्स को कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे साल्ट है, साल्ट को लेकर हमने वाटर में डाल दिया, साल्ट क्या हो जाता है, मतलब डिसॉल्व हो जाए, हमें ना दिखाई दे, इसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर या